1 जुलाई 1909 की रात लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था। यह सभा इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें भारत और ब्रिटेन के कई उच्च अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इसी सभा में एक युवा भारतीय छात्र भी पहुंचा था। नाम था मदन लाल ढींगरा। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हर्ट कर्जन वायली अपनी पत्नी के साथ सभा से बाहर निकले, ढींगरा ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और वायली पर 4 गोलियां दाग दीं। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के दिल में उठी वो चिंगारी थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता दित्तामल ढींगरा एक प्रतिष्ठित सिविल सर्जन थे, जो खुद ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारी थे और उनके विचार भी ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में थे। लेकिन मदन लाल बचपन से ही एक अलग सोच रखते थे। उन्हें अपने देश की गुलामी का बोध था और ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव ने उनके भीतर विद्रोह की भावना भर दी थी। लाहौर में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। जब उन्होंने कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने और ब्रिटिश झंडे को सलाम करने से इनकार किया तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। परिवार ने नाराज होकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया ताकि वो पढ़ाई में मन लगाएं और सभ्य बने। लेकिन इंग्लैंड में कदम रखते ही ढींगरा का सामना उस विचारधारा से हुआ जिसने उनकी नियति तय कर दी। 1906 में वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात हुई क्रांतिकारी श्यामाजी कृष्ण वर्मा और फिर वीर सावरकर से। श्यामाजी द्वारा स्थापित इंडिया हाउस लंदन में भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। यहां देश की स्वतंत्रता के लिए विचार, संगठन और योजनाएं गढ़ी जाती थीं। ढींगरा इस विचारधारा से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने गुप्त रूप से हथियार चलाने, शूटिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। अब सवाल उठता है, आखिर कर्जन वायली ही क्यों? सर विलियम हर्ट कर्जन वायली उस समय इंडिया ऑफिस में एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे। वे भारतीय राजाओं और रियासतों के मामलों के प्रभारी थे और खासकर उन भारतीय छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखते थे जो लंदन में पढ़ाई के नाम पर स्वतंत्रता संग्राम की योजनाएं बना रहे थे। कर्जन वायली को लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने वाला चेहरा माना जाता था। वे विशेष रूप से इंडिया हाउस और श्यामजी कृष्ण वर्मा की गतिविधियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार को सतर्क करते रहते थे। उन्होंने भारतीय छात्रों के बारे में निगरानी तंत्र मजबूत किया और कई स्वतंत्रता समर्थक विद्यार्थियों को भारत वापस भेजने या उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की। मदन लाल ढींगरा को यह महसूस हुआ कि कर्जन वायली भारतीय युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं बल्कि एक राजनीतिक कार्रवाई माना। ढींगरा ने कहा था कि अगर कोई देश किसी अन्य देश को गुलाम बनाकर उस पर अत्याचार करता है तो गुलाम देश के नागरिकों को यह अधिकार है कि वे उसका प्रतिरोध करें, चाहे वह प्रतिरोध किसी भी रूप में हो। 1 जुलाई 1909 को उन्होंने पूरी योजना के साथ वायली की हत्या कर दी। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया तब उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारा नहीं। उन्होंने अदालत में डटकर कहा, मैंने यह कार्य किसी व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर नहीं किया है। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया है। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हूं और मेरा मानना है कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष करे। ढींगरा ने अदालत में अंग्रेजी में बयान देते हुए यह भी कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो न्याय, स्वतंत्रता और देशभक्ति में विश्वास करता है। ब्रिटिश सरकार ने मेरे देश को लूटा है, मेरे लोगों को गुलाम बनाया है और मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। अगर मैं आज चुप रहा तो कल मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 17 अगस्त 1909 को फांसी की सजा सुनाई। फांसी से पहले उन्होंने माफी मांगने या दया याचिका देने से साफ इनकार कर दिया। उनके अंतिम शब्दों में शामिल था, मैं मरने से नहीं डरता। मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर भारत की मिट्टी में मिले, लेकिन अगर वो संभव न हो
तो मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा भारत में जन्म ले और भारत माता की सेवा में फिर से बलिदान हो। मदन लाल ढींगरा की यह शहादत भारत में क्रांतिकारियों के लिए एक नई प्रेरणा बन गई। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में उनके बलिदान की गूंज सुनाई दी। वीर सावरकर ने कहा, भारत ने अपना पहला शहीद लंदन की धरती पर दिया है। अंग्रेजी अखबारों ने उन्हें आतंकवादी कहा, लेकिन भारत के युवाओं ने उन्हें क्रांतिकारी योद्धा का दर्जा दिया। आज मदन लाल ढींगरा भले ही हर किताब के पन्नों में न हो, पर जब भी कोई नौजवान भारत की आजादी की बात करता है, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों को याद करता है, मदन लाल ढींगरा का नाम वहां जरूर होता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई केवल भारत की धरती तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज दुनिया के केंद्र लंदन तक गूंजी थी। मदन लाल ढींगरा ने सिर्फ एक गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अभिमान को चुनौती दी थी। उनकी शहादत ने भारत के युवाओं के दिलों में आजादी की एक नई ज्वाला जला दी थी। आज जब हम स्वतंत्र भारत की मिट्टी पर सांस लेते हैं, हमें याद रखना चाहिए उन वीरों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी गुमनाम शौर्य गाथाओं को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आजादी किसी एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि हर दिन की जिम्मेदारी है।